सेवितम् पीथ्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से हनुमन नतमस्तक वंदने ब्रह्मभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोट से अपनत समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपानी। हम सब बड़ी विशेष कृपा के पात्र बने हुए हैं। किशोरी जो की महती अनुकंपा के फलस्वरूप ही यह भागवत जैसे पावन पुराण के तरफ जीवों का प्रवेश होता है, मनुष्य का प्रवेश होता है। हम इस कथा पर प्रवेश करके कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़ते हैं। तो हम सबका अब प्रयास होना चाहिए कि जो स्वर्णिम अवसर जो अनुपम अवसर जीवन में हम सब प्राप्त कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से लाभ भी लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। तो आप सब विशेष रूप से परिश्रम करते हुए और प्रभु का यह सुंदर कृपा को प्राप्त करें। अभी हम सब अष्टम स्कंद के अंतर्गत समुद्र मंथन के उपाख्यान पर बने हुए हैं। कल के दिवस में हम क्या पाए कि भाई सबसे पहले कौन सा रत्न निकला था? सबसे पहले हलाहल नाम का विष ही निकला था। तो पहले तो विष ही पीना पड़ता है सज्जनों, फिर बाद में अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत की प्राप्ति हुई कब? बोले अंतिम में। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं और उस समय देवता लोग इंतजार करते हैं कि हमको मिलेगा, लेकिन दैत्य लोग मिलने का इंतजार नहीं करते, वह झपट करके छुड़ा लिए। तो जो झपट करके छुड़ा ले वही है दैत्य। इसीलिए कभी भी हम सबको ऐसा दैत्यों वाला स्वभाव नहीं लाना चाहिए जीवन पर। शांत जीवन होना चाहिए। देवता उदास हो गए, हो सकता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति में आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं, लेकिन भगवान आपके साथ हैं। भगवान की कृपा से वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवताओं ने भगवान पर विश्वास किया तो भगवान फिर अनुपम रूप लेकर के प्रकट हुए। बोले विश्वास के चलते प्रभु अनेकों लीला करते हैं, उनमें से एक मोहिनी लीला है प्रभु की।
मोहिनी लीला नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि सबको मोहित कर देने वाली लीला है। और विशेषकर दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने यह रूप लिया मोहिनी का। आहा, ऐसी मत वाली चाल प्रभु की। प्रभु तो है ही हमारे इतने सुंदर, अब मोहिनी बन गए तब फिर कहना ही क्या, सबको मोहित करने लगे। दैत्य लोग मोहित हो गए, बोले आहा, ऐसी देवी, ऐसी महाराज सुंदरता तो हमने कभी देखी ही नहीं थी जीवन में। इतना भी कोई सुंदर हो सकता है? भगवान मोहिनी रूप और भी सुंदर जो है, मुस्कान भरी प्यारी चितवन से निहार रहे हैं दैत्यों को। अब तो दैत्य निछावर सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार है। राज्य धन अमृत क्या चीज है। अरे बोले कि देवी, हम सब में बड़ा झगड़ा हो रहा था, तुम ठीक समय पर आई हो। क्या बात है? बोले यह अमृत हम सब ने बड़ा भारी उद्योग किया, मंथन के बाद अमृत निकला। अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि पहले कौन पान करेगा। बोले अच्छा, तो हे देवी, यह लो आप अपने हाथों पर कलश अमृत का और हमको पिलाओ, बांट दो। मोहिनी भगवान ने यहाँ पर बहुत सा उपदेश भी किया है, समझाया है कि विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति। जो विद्वान पुरुष होते हैं ऐसे स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। शास्त्र यही कहता है। जब इस प्रकार शास्त्र वचन सुने मोहिनी भगवान के मुख से, तब तो दैत्यों ने कहा कि बस आप ही हैं, अब तो पूर्ण विश्वास हो गया। तब बोले ठीक है, पहले नहा धो करके बढ़िया से तैयार हो करके आइए, क्योंकि यह अमृत बड़ी पवित्र वस्तु है, ऐसे नहीं पान किया जाता। अभी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना, एक दूसरे को पटखा पटकी किए हो तो बस गंदे हो गए हैं, जाओ स्नान ध्यान करके आओ। अब दैत्य लोग जल्दी जल्दी स्नान ध्यान करने गए। इधर भगवान की माया से पंक्ति हो गई, एक तरफ देवता लोग बैठ गए, एक तरफ दानव लोग बैठ गए। अब भगवान मोहिनी अपनी प्यारी चितवन से सुंदर नृत्य करते हुए, भगवान के अंदर सब गुण है ना, भगवान जो है 64 कलाओं से परिपूर्ण है। तो सुंदर नृत्य करते हुए और देवताओं को अमृत का पान कराने लगी। अब इधर एक दैत्य जो कम पिया था मदिरा, स्वरभानु नाम का, उसने भगवान की लीला भाप गया। बोले बोले कुछ नहीं, बस अमृत हमारे हाथ से निकला जा रहा है। भागा भागा गया देवता का रूप धारण करके, और सूर्य चंद्रमा के बीच में जा करके बैठ गया। बोले अरे भाई, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, तुम दोनों तो मेरी जगह ही ले, थोड़ा और इधर उधर हो। अब जगह बना दिया, जगह बन गई, बैठ गया। भगवान ने अमृत का पान जो है तो करा रहे थे, देख तो दैत्यों की तरफ रहे थे, तो दैत्यों की तरफ देख रहे थे, इधर अमृत सोच रहे थे, अब तो देवता ही बैठे हैं। ऐसे तो प्रभु सब जानते हैं, देखिए उनको लीला करना था, नवग्रह भी। भाई अगर वह नहीं आता तो नवग्रह कहाँ हो पाते? कितने रह जाते बोले? 9 में 2 कम हो जाते, तो 7 हो पाते। इसीलिए नवग्रह बनाना था भगवान को, तो भगवान ने उनको भी पान कराया। पता चला, सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु यह दानव है। भगवान चक्र सुदर्शन से सर से धड़ अलग कर दिया, लेकिन अमृत का स्पर्श हो गया था, तो दोनों भाग जर जीवित रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनको ग्रहों की संज्ञा दे दिया। अब इधर पता चला, देव सब जो है मदिरा उतर गई जब दैत्यों की, पता चला कि हमको तो अमृत मिला ही नहीं, हमको बस नृत्य का दर्शन मिला है मोहिनी के, और ये मोहिनी मोहिनी नहीं है, भगवान ही है। तब बड़ा भारी उनको खेद हुआ, और बड़ा भारी युद्ध किए। अच्छा, स्वर भानु नामक दैत्य का भेद खोला था किसने? सूर्य चंद्रमा ने। तब से वह आज भी शत्रुता मानता है। मुख भाग राहु है, नीचे का भाग केतु बना, तो मुख भाग आज भी ग्रसने के लिए सूर्य चंद्रमा को पहुंचता है महाराज। उसी को हम क्या संज्ञा देते हैं? सूर्य ग्रहण हुआ, जब सूर्य को ग्रसा तो सूर्य ग्रहण। कभी कभी जब चंद्रमा को घसता है, अमावस्या पूर्णिमा आदि को होता है ना, तब ग्रसने पहुंचता है, तो इसको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब दैत्य लोग जो है क्रोधित होकर के टूट पड़े, बोले मारो इन देवताओं को, इन्होंने तो अमृत पी लिया, हमको बचाए ही नहीं। अब मारे कहे के क्यों, अब तो अमर हो गए देवता लोग। देवताओं ने ऐसी पिटाई किया दैत्यों की, ऐसी पिटाई किया कि हाहाकार करने लगे भाई।
मत मारो। अरे बोले तुमने हमको भी तो पहले मारा था। अब इतनी पिटाई किया गया, दैत्यराज बलि को ऐसा वज्र मारा देवराज इंद्र ने कि वह मरणासन्न स्थिति पर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। दो चार दैत्य उनके उठा करके ले गए गुरु बाबा के पास। दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। अच्छा, शुक्राचार्य जी भी बड़े श्रेष्ठ हैं भाई, गुरु साधारण नहीं होते। गुरु जी के पास, शुक्राचार्य जी के पास मरे हुए को जिलाने की विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। तो बलि को पुनः जीवित कर दिया। भाई अब बताइए, ऐसे ऐसे गुरु होते थे। अब पुनः जीवित हो गया, देखा कि हमको जीवन मिला है गुरु कृपा से, तो गुरु सेवा पर ही जीवन समर्पित कर दिया दैत्यराज बलि ने। अब इधर पता चला त्रैलोकी में हमारे भोले बाबा भी बैठे थे कैलाश में, पर्वत पर। पता चला कि प्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला किया है, मोहिनी अवतार लिया है। हमने जितने तक प्रभु के आज तक अवतार हुए हैं सबका दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन ये मोहिनी अवतार का दर्शन लेने में चूक गए। आए भगवान नारायण के पास, बोले प्रभु प्रणाम। भगवान ने भी प्रणाम किया। एक दूसरे के दोनों जो है सेवक स्वामी का चलता है, एक दूसरे को स्वामी मानते हैं। यानी भगवान नारायण शंकर जी को स्वामी मानते हैं और शंकर जी भगवान नारायण को स्वामी मानते हैं, क्योंकि यह एक है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक है। इनमें कोई अंतर नहीं है। कई जगह स्पष्ट हुआ है, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम। तो भगवान ने, सदाशिव ने, हमारे बाबा ने निवेदन किया कि अरे प्रभु, आपने एक अवतार लिया है मोहिनी। हमने बड़ी चर्चा सुन रखी है उस स्वरूप की, हमको तो दर्शन लेने का लाभ जो है उस समय नहीं मिल पाया, लेकिन अब हम करना चाहते हैं। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। अरे बोले बाबा जी, रहने दीजिए, आप तो भजन करिए, क्योंकि वह मेरा रूप पहले नहीं ले पाए, तो अब रहने दीजिए, अब ना ही लीजिए तो अच्छा है दर्शन। बोले कि हो गया, वो स्वरूप जो है जल्दी जल्दी में लेना पड़ा था, और जल्दी ही फिर उस स्वरूप में हम जो है कल्याण करके चले गए, अंतर्ध्यान हो गए थे। बाबा ने जिद किया, हमारे भोले बाबा है भाई, वे मानते नहीं है जल्दी। भोले बाबा ने कहा नहीं प्रभु, हम तो दर्शन लेंगे। बोले अरे बाबा जी, वो बड़ा विचलित करने वाला है स्वरूप हमारा। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु हमको तो दर्शन करना है, बाकी जो आपकी इच्छा होगी वही करिएगा। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले ठीक है। थोड़ी ही देर में भगवान नारायण ने जब वह स्वरूप लाने के लिए मन बनाया, तो सब वातावरण ही चेंज हो गया महाराज। बैकुंठ गायब हो गया, बैकुंठ गायब हो गया, सुंदर वन हो गया, वसंत का सुंदर ऋतु का आगमन हो गया, सायंकालीन की प्यारी वेला हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, चारों तरफ चंपा चमेली रात रानी आदि के सुंदर पुष्पों से समन्वित होकर के वायु बहने लगी। इतना दिव्य वातावरण हो गया। भंवरे गुंजार करने लगे, पक्षी गण कलरव करने लगे। उसी समय एक जो है सुंदर स्त्री का रूप लेकर वही मोहिनी भगवान कंदुक यानी गेंद, कंदुक क्रीड़ा करते हुए उसको आसमान पर उछालती हुई आगे को बढ़ी जा रही थी। अरे भोले बाबा हमारे देखे, त्रिशूल उसूल रख दिए भाई। बोले इतनी सुंदर देवी है, कौन है भाई, इनको पास से देखना चाहिए। भोले बाबा दौड़ पड़े मोहिनी भगवान को देखने के लिए। अब तो वह प्रभु ही थे, लीला करने के लिए प्रभु भी आगे भागते हैं। भोले बाबा ने और जोर दौड़ लगाई और पा गए मोहिनी भगवान को। जैसे ही पकड़े, वैसे ही प्रभु का ऐसा दिव्य छटा, ऐसा दिव्य स्वरूप कि उनका महाराज भगवान शंकर का तेज पृथ्वी पर जो है आविर्भूत हो गया। कहते हैं जहां भगवान शंकर का तेज गिरा वहां पर बड़े बड़े जो है सोना है, पारा है, ऐसी चांदी है, ऐसी खाने उत्पन्न हो गई। तो हर लीला भगवान की कोई ना कोई कल्याण के लिए होती है। अब पता चला, पकड़े तो देखे मोहिनी है नहीं, भगवान नारायण है। अरे बोले स्वामी आप हैं? अरे बोले हम ही तो हैं। बाबा जी पहले ही कह रहे थे कि ये स्वरूप ठीक नहीं है, आप जिद कर रहे थे। बोले धन्य है प्रभु। और वहीं से प्रणाम करके बाबा फिर अपना त्रिशूल उसूल पीछे छोड़ दिए थे। उसको लिए नंदी भी दूर खड़ा था, नंदी पे बैठे पहुंच गए कैलाश। ऐसे है
यह भगवान की लीला बड़ी विचित्र है भाई। बाबा जी कहते हैं कि शिव बिरंच कहा मोहई को बाकुरोवन अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। तो मायापति हैं, इनकी माया, तेरी माया का न पाया कोई पार की माया तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। तो इस प्रकार भगवान शंकर भी मोहित हो गए, तो दैत्य मोहित हो गए होंगे और अमृत भूल गए होंगे, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रभु का स्वरूप ऐसा है ही। अब इसके बाद कहते हैं कि छठवें मनवंतर की कथा चल रही थी। छठवें मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ, और सातवां मनवंतर नोट्स पर आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं सातवें मनवंतर में ही हम सब जो है तो बने हुए हैं। सातवां कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत नाम का मनवंतर है। संकल्प में भी जब हमारे जो आचार्य जी मंत्र बोलना प्रारंभ करते हैं, झा जी, तो कहते हैं कि सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। तो इस प्रकार पूरा ही उच्चारित होता है, तो उसमें मनवंतर का भी नाम होता है। और आठवां मनवंतर कौन है? अब ये जानने वाली बात। आठवें मनु कौन होंगे? अब आठवां होगा इस मनवंतर के बाद। छह तो बीत चुके, समुद्र मंथन हो चुका। अब आठवां बोले, आठवें मनु होंगे सावर्णी नाम के मनु होंगे, और नौवें दक्ष सावर्णी होंगे, दसवें ब्रह्म सावर्णी होंगे, ग्यारहवें धर्म सावर्णी होंगे मनु, बारहवें रुद्र सावर्णी होंगे, तेरहवें देव सावर्णी मनु होंगे, और चौदहवें मनु इंद्र सावर्णी होंगे भाई। इस प्रकार 14 मनु हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 14 मनवंतरों की कथा ऐसी थी। इसके बाद अभी और बड़ी बड़ी प्यारी सुंदर कथा है। अच्छा, आज तो अवकाश, हम आज विचार किए थे कि आज कक्षा शुरू करेंगे तो अवकाश ही, यानी अवकाश नहीं रहेगा, हम पढ़ाएं, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ था, तो हमको लगा कि चलिए आज ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कक्षा का अवकाश हम अपने कारण नहीं करते हैं। ज्वाइन करने के बाद सिर्फ आप लोगों से सुनेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान जो है थोड़ा बल दे दिए तो हो गई कथा। ठीक है, चलिए आप सुनाइए, बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। सबसे पहले पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, राघव जी हैं, संत जी महाराज, और उनके बाद ऋचा पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, शिवराम शर्मा जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, राजा राम जी हैं, उनके बाद राजा राम जी के बाद विद्यासागर जी जुड़े हुए हैं। और आज छुट्टी, अच्छा, बसंत पंचमी के कारण बहुत लोग आज अवकाश लिए हुए हैं। ठीक है, प्रारंभ करें। पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। ततश्चाभिर्भूति साक्षारी रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्तः विद्युत्सौदामणि यथा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ततश्चाविर्भूत ततश्चाविर्भूत साक्षात् ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीः रमा श्री रमा भगवत पर। भगवत परा ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या
विद्युत सौदामणि यथा श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। तपश्चाभिर्भूत साक्षांची रमा भगवत पुरपरा रंजयंती दिशा कांतो विद्युत सौदामनी यथा तस्यां चक्रुस्प्रसां सर्वे ससुरासुरमानवा रूपाधार्यो भयो वर्णे महिमा क्षिपत चेत से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ आगे सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, जी गुरु जी। सुना। ततश्चावहरीभूत साक्षात् क्षीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारे अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। गुरु जी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका जिंदगी उत्तम स्वास्थ्य हो। आपको सब लोग, आपको बहुत आपके आशीर्वाद की जरूरत रहती है। आप सबको हमारा प्यार आशीर्वाद। हाँ ठीक है। आपका भी ये थोड़ा सा गला अभी भी ठीक नहीं दिख रहा है, आप बोलते हैं श्लोक ना। जी गुरु जी, अभी अभी पूरा ठीक नहीं हुआ अब देखिए ऐसा है, है। अब आप लोगों का पूरा बल हमको मिल जाता है तो हमको तो दिक्कत नहीं होती है। अब हमारा बल कम कम है तो सब लोग के पास कम पहुंच नहीं, पाता आपके पास तो बात है गुरु जी, बहुत है आपको तो, कल आपके आशीर्वाद से है। सब बहुत। पहले तो हम यही सोचे थे कि हम आज नहीं पढ़ा पाएंगे, लेटे थे, यानी 7:16 हाँ नहीं 7:20 तक हम लेटे रहे। बस सोचे थे बस बैठ करके चालू करके अब सुनेंगे आप लोगों से, लेकिन 7:28 में लगा कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसे में तो पीछे हो जाएगा। ठीक है, सुनाइए राघव जी हमारे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। जी गुरु जी राधे। ठीक है। राघव जी के बाद सुप्रभा जी हैं। सुप्रभा जी के बाद वैभव हैं। वैभव सुप्रभा नहीं है क्या? हाँ है, सुनाइए सुप्रभा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। राधे राधे गुरुजी। वेरी गुड। वैभव। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। ततश्चाविर्भूत श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। राधे राधे गुरुजी। वाह भाई वैभव जी बढ़िया, गद्दी सेठ जी जैसे गद्दी लगा करके बैठते हैं आराम से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इनके बाद ऋचा पांडे जी, आप सुनाएंगे। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। ततश्चाविर्भूत साक्षी रमा भगवता भगवता परा रंजन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा।